बच्चे मुझे बताएं आपके साथ अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपरली? मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर अभी हो रही है? मैंने एक आइकन चेंज किया है। इज इट बीइंग शेयर्ड? काइंडली इन्फॉर्म मी एज क्विकली एज पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू। ओके बच्चे जी, तो हमारा फर्स्ट जॉइंट बच्चे देखें जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज योर हिप जॉइंट। ठीक है बच्चे, हिप जॉइंट को हम लोग बेसिकली कहते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बच्चे जो आपकी फीमर की बोन है, फीमर का जो हेड है, इट इज एक्टिंग लाइक अ बॉल। ठीक है, और बच्चे ये कंप्लीट स्फीयर नहीं होता। और बच्चे जो आपकी हिप बोन की जो सरफेस है, इसको हम कहते हैं एसिटेब्यूलम। ठीक है, एसिटेब्यूलम इज बेसिकली अ कप। इसको हम बॉल एंड कप जॉइंट भी कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चे हिप बोन की जो ये कप सरफेस है, इसको हम एसिटेब्यूलम कहते हैं। यहाँ पे बच्चे आपकी अंडरलाइनिंग कार्टिलेज होती है, जो कि अंडरलाइन कर रही होती है आपके हिप बोन की एसिटेबुलर सरफेस को। आपने याद रखना है, जहां पे भी बच्चे आपकी लॉन्ग बोन्स के जॉइंट होते हैं, वहां पे आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलेगी। और आर्टिकुलर कार्टिलेज में बच्चे कौन सी कार्टिलेज आती है? बेसिकली इट इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज फ्रिक्शन रिड्यूस करती है बच्चे, और आर्टिकुलर सरफेसेस पे जहां पे बोन्स आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, वहां पे मस्ट होती है। इसके अलावा बच्चे ये आपकी एक लिगामेंट होती है हिप जॉइंट की, दैट इज नोन एज एसिटेबुलर लेब्रम। ठीक है बच्चे, एसिटेबुलर लेब्रम जो है बेसिकली ये आपका सराउंडिंग में होता है, बिल्कुल जहाँ पे आपका कप शेप फोसा होता है। ये देखें बच्चे, इफ आई कैन शो यू, एक सेकेंड, ये देखें, ये जी बच्चे एसिटेबुलम है ना। इस एसिटेबुलम के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे इसके रिम पे जो आपकी एक लिगामेंट लगी होती है, उसे हम कहते हैं एसिटेबुलर लेब्रम। और उसका काम होता है इस सॉकेट को, इस कप को फर्दर डीपन करना। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपकी हिप, बच्चे सब बच्चे अपने ज्वाइंट्स ओपन करें। ठीक है, ज्वाइंट्स में से हम पढ़ रहे हैं बच्चे। मैंने आपको ये बताया कि हिप जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद बच्चे मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी आर्टिकुलर सर्फेसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बच्चे ये भी बता दिया कि हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। फिर बच्चे अब आप लोग एक और चीज देखें यहाँ पे कि दिस इज बेसिकली योर राउंड लिगामेंट ऑफ फीमर, या फिर बच्चे लिगामेंटम टीरीज। और लिगामेंटम टीरीज में जो टीरीज आता है, TERES, बेसिकली ये बच्चे इस टीरीज का मतलब राउंड ही होता है। ठीक है बच्चे, फीमर के हेड पे जो आपकी पिट होती है, जिसे हम फोबिया कहते हैं, फोबिया कैपाइटस कहते हैं या फोबिया कैपिटस कहते हैं, उससे अराइज करती है आपकी लिगामेंटम टीरीज। और बच्चे हिप बोन की जो आपकी कप होता है एसिटेबुलम का, इसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है। साथ ही साथ बच्चे हिप बोन की देखें कैविटी के अंदर आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो गो थ्रू कर रही है, कवर कर रही है। तो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड बच्चे जॉइंट्स की दो सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपकी, पहले मैं आप लोगों को एक निमोनिक बता दूं, देन वी कैन मूव ऑन। बच्चे हिप जॉइंट की जो लिगामेंट्स है ना, उसका एक निमोनिक है, दैट इज बेसिकली टैलपिक। ठीक है, टैलपिक से बच्चे क्या क्या बनता है, पहले आप लोग नाम सीख लीजिए। टी से बनता है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, ए से बनता है बच्चे आपका, चलिए जो जो पहले मुझे याद है पहले मैं वो बता दूं। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आई से बनता है इलियोफिमोरल लिगामेंट, पी से बनता है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, सी से बनता है कैप्सुलर लिगामेंट। फिर बच्चे ए से बनता है आपका एसिटेबुलर लेब्रम, और एल से बनता है बच्चे आपका लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ठीक है, और बच्चे एक आई और ऐड कर लें तो उससे बनेगा इशियोफिमोरल। मैं दोबारा बच्चे आप लोगों के लिए एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, एसिटेबुलर लेब्रम, उसके बाद लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, उसके बाद प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, इशियोफिमोरल लिगामेंट, इलियोफिमोरल लिगामेंट और कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। ठीक हो गया? अब बच्चे दोबारा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली देखिएगा। ये देखें बच्चे कि जो आपकी इलियोफिमोरल लिगामेंट होती है, बेसिकली ये दो बैंड्स की फॉर्म में अटैच होती है। ठीक है, ये देखें बच्चे, एक इसका सुपीरियर बैंड है, एक इसका इंफीरियर बैंड है। ठीक है, और आपने ये वाली बात याद रखनी है कि इलियोफिमोरल लिगामेंट जो होती है, ये आपको प्रॉफ के अंदर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ योर बॉडी। तो बच्चे इलियोफिमोरल लिगामेंट, जिसका दूसरा नाम होता है लिगामेंट ऑफ बिगेलो, बिगेलो की स्पेलिंग क्या है? BIGELOW, लिगामेंट ऑफ बिगेलो। लिगामेंट ऑफ बिगेलो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ योर बॉडी। और बच्चे आपने ये याद रखना है कि जब भी आप लोग खड़े होते हैं, तो खड़े होकर बच्चे आप लोग जब अपना हिप जॉइंट एक्सटेंड करते हैं, अगर आप अपनी टांग को जरा ज्यादा पीछे की तरफ धकेलें अपने थाए को, तो बच्चे हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं इसको।
हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करती है आपकी इलियोफिमोरल लिगामेंट, एक्सेसिव हाइपरटेंशन को, एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशन को, ठीक है। ये आपने याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको ये एमसीक्यू दे दिया जाता है कि एक बंदा है जो कि एक्सेसिवली हाइपर एक्सटेंड कर सकता है और बेसिकली उसका हिप जॉइंट पे किसी लिगामेंट का टियर हुआ है, तो वो कौन सी लिगामेंट है? तो आपने कहना है इलियोफिमोरल लिगामेंट है, उसका टियर हुआ है, इसलिए हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, वरना नॉर्मली हाइपर एक्सटेंशन नहीं होती। इसकी अटैचमेंट बच्चे क्या होती है, जरा गौर से देख लीजिए। ट्रायंगुलर फॉर्म में इसकी अटैचमेंट है। एपेक्स इसकी बच्चे अटैच्ड है नियर द एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, और बच्चे इसकी जो बेस है वो दो फाइबर्स की फॉर्म में अटैच्ड है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे, ठीक हो गया। फिर बच्चे जो नेक्स्ट लिगामेंट आपकी आती है दैट इज प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, और प्यूबोफिमोरल लिगामेंट बच्चे नीचे छुपी हुई होती है इलियोफिमोरल लिगामेंट के, ठीक है। आपने याद रखना है कि प्यूबोफिमोरल लिगामेंट बच्चे इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ऑब्ट्यूलेटर क्रस्ट और ऑब्ट्यूलेटर कैपिलेज से अराइज करती है, और एंट्रो इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल, ये कैप्सूल जो बच्चे होता है ना हिप जॉइंट का, मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी अटैचमेंट क्या है, वहां पे जाके अटैच हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें, मैं इधर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये बच्चे ये है ना आपकी आर्कोइड लाइन, ठीक है। इलियोप्यूबिक एमिनेंस बेसिकली यहाँ पे होती है अंदर करके, ठीक है। इलियोप्यूबिक एमिनेंस, साथ ही साथ बच्चे आपकी ऑब्ट्यूलेटर क्रस्ट, ऑब्ट्यूलेटर क्रस्ट बच्चे हमने किससे कहा था, ये जो है आपकी ऑब्ट्यूलेटर क्रस्ट है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन। बच्चे ये याद रखिएगा, खासतौर पर वो बच्चे जो स्नेल पढ़ रहे हैं कि सुपीरियर प्यूबिक रेमस जो होता है इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर को बच्चे हम पेक्टिनियल लाइन कहते हैं और एंटीरियर बॉर्डर को ऑब्ट्यूलेटर क्रस्ट। तो ऑब्ट्यूलेटर क्रस्ट और इलियोप्यूबिक एमिनेंस से अराइज करती है और बच्चे फीमर के ऊपर जाकर लग जाती है कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आप देखिए, आपकी लिगामेंट है इशियोफिमोरल लिगामेंट, और आपने याद रखना है कि इशियोफिमोरल लिगामेंट जो होती है इशियम से देखें बच्चे अराइज कर रही है, ठीक है। ये इशियम बोन है आपकी, और बच्चे जाके इंसर्ट हो रही है फीमर के ऊपर। लेकिन बच्चे कंसिडर करने की बात इसके अंदर यह है कि इलियोफिमोरल और प्यूबोफिमोरल लिगामेंट्स जो हैं ये दोनों बच्चे आपकी एंटीरियर लिगामेंट्स है और इशियोफिमोरल पोस्टीरियर लिगामेंट है, ठीक है। अब आप ये देखें कि बेसिकली ये अराइज कहाँ से करती है, तो बच्चे इसका यही लिखा हुआ है कि उसके फाइबर्स ट्विस्टेड होते हैं, एसिटाबुलम से इशियम से अराइज करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एसिटाबुलम के पास से, और जाके बच्चे फीमर पे इंसर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप देखें कि लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो है वो कहाँ पे है, वो बच्चे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाई भी थी, ये वाली राउंड लिगामेंट, ठीक है। ये तो इजी है बच्चे, ये आप लोग कर भी लेंगे इंशाल्लाह। एपेक्स इसकी फोविया कैपाइटिस के साथ अटैच्ड है और बेस यहाँ पे बच्चे अटैच्ड है ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ। अब आपके माइंड में आएगा कि पता नहीं ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या होती है। ये देखें बच्चे जरा गौर से, ये जो आपके एसिटाबुलम है ना ये इनकम्प्लीट है, यहाँ तक है बच्चे, ठीक है, यहाँ तक ऐसे करके ये यहाँ पे गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए बच्चे अल्लाह ताला ने एक छोटी सी लिगामेंट बनाई है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट इस पूरे के पूरे सर्कल, हेमी सर्कल को या हाफ सर्कल को, सेमी सर्कल को कंप्लीट करती है इनटू अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे लगती है बच्चा आपकी ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो आप ये देखें कि इस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट के साथ आपकी लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर या लिगामेंटम टीज अटैच हो जाती है। उसके बाद बच्चे अब हमने कौन कौन सी लिगामेंट्स कर ली हैं, इलियोफिमोरल और आपकी कर लिया प्यूबोफिमोरल एंटीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस पे बच्चे हमने कौन कौन सी कर ली है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिप जॉइंट पे राउंड लिगामेंट कर लिया, साथ ही साथ ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट कर लिया, साथ आपने इशियोफिमोरल लिगामेंट कर लिया। अब बच्चे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका एसिटाबुलर लेब्रम होता है बच्चे, वो बेसिकली एसिटाबुलम की बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। और आपने याद रखना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज योर एमसीक्यू, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स बच्चे, कि आपके हिप जॉइंट की जो कैविटी होती है, हिप जॉइंट की कैविटी, यानी कि हिप जॉइंट की कैविटी में क्या आता है बच्चे, एसिटाबुलम और फीमर का हेड, इसको लाइन करती है आपकी हाइलन कार्टिलेज, ठीक है बच्चे। ये हिस्टोलॉजी का भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेकिन दूसरी बात आपने ये माइंड में रखनी है बच्चे कि आपका जो एसिटाबुलर लेब्रम होता है, जो कि बाउंड्री बना रहा है, जो कि रिम बना रहा है आपके एसिटाबुलम का, ये बच्चे फाइब्रो कार्टिलेज का होता है, ठीक है। कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं ना, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। 2 टाइप्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तीसरी टाइप बच्चे आपकी इलास्टिक कार्टिलेज है, तो वो उसका काम यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। अब देखें बच्चे कि कैप्सूल की अटैचमेंट क्या होती है। कैप्सूल की अटैचमेंट बच्चे आपको समझाने के लिए मुझे प्रॉपर आपको ज्वाइंट दिखाना होगा। ये देखें बच्चे, बड़ी खूबसूरती से खूबसूरत बच्चे ये ज्वाइंट है आपका हिप बोन का।
देखें कि हिप जॉइंट, इसकी ये जो कैप्सूल होता है ना बेसिकली, ये देखें बच्चे आप यहाँ पे आपकी इंटरट्रोकेंटाइलिक लाइन है। जो बच्चा मेरा एरो फॉलो करेगा उसको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चे आपको जब भी अटैचमेंट बतानी है फाइब्रस कैप्सूल की, तो आपको हमेशा ये बताना है बच्चे कि यहाँ पे बच्चे पहले इसकी बतानी है प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, दूसरी बतानी है डिस्टल अटैचमेंट। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट बेसिकली आपके हिप जॉइंट के कैप्सूल की ये है कि ये बच्चे कवर करता है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ बच्चे कवर करता है। देखूं यहाँ पे अगर कोई पोस्टीरियर सरफेस दिखाई हो, नहीं 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 बच्चे, पोस्टीरियर सिर्फ यही है, ठीक है। ये देखें बच्चे, ये बच्चे ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में इंटरट्रोकेंटेरिक क्रस्ट होती है ना, तो इंटरट्रोकेंटेरिक क्रस्ट से 1 सेंटीमीटर मीडियल, ये अगर क्रस्ट है तो 1 सेंटीमीटर मीडियल, यानी कि यहाँ तक अटैच होता है आपका कैप्सूल पोस्टीरियरली। उसके बाद बच्चे देखें फर्दर इसने ये बताया है कि एंटीरियर सरफेस के ऊपर बच्चे आपका जो कैप्सूल होता है वो हमेशा अटैच होता है। ये देखें पूरी की पूरी एसिटाबुलम की मार्जिन के पास प्रॉक्सिमली, ठीक है, इधर अटैच होता है और बच्चे इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे भी अटैच होता है। इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के ही कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आपकी इंटरट्रोकेंटेरिक क्रस्ट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन इंटरट्रोकेंटेरिक क्रस्ट के ऊपर वो नहीं लगता पोस्टीरियर सरफेस पे, बल्कि उससे 1 सेंटीमीटर मीडियल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये फीमर की पोस्टीरियर सरफेस है और ये इंटरट्रोकेंटेरिक क्रस्ट है, तो मीडियल से मुराद होगा कि यहाँ लगने के बजाय वो यहाँ लगेगा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके कैप्सूल की अटैचमेंट्स हैं। इसके अलावा बच्चे आपको एक और बात बताऊं कि आपका जो हिप जॉइंट है बच्चे, तो इसकी लिगामेंट्स वगैरह तो आपने कर ली, इसकी नर्व सप्लाई का एक निमोनिक है एंड दैट इज फॉक्स। काइंडली आप लोग नोट कर लीजिए, जब मैं आप लोगों को नर्व्स पढ़ाऊंगा तो भी आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्यों बता रहा था। 3 नर्व्स कौन कौन सी हैं बच्चे जो उसको सप्लाई करती हैं? एक होती है बच्चे आपकी फेमोरल नर्व, दूसरी होती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व, तीसरी होती है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस और चौथी होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। आई एम रिपीटिंग अगेन, फेमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस मसल एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये इसका निमोनिक है, ठीक है। और बच्चे आपको एक और निमोनिक बताना है कि हिप जॉइंट पे जो डिफरेंट मूवमेंट्स हो सकती हैं उन वो कितने कितने एंगल तक अलाउड हैं, कितनी कितनी हो सकती हैं। और बच्चे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोगों को कम से कम ये तो पता होगा कि एक्सटेंशन क्या होती है, फ्लेक्शन क्या होती है, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन क्या होती है। ये देखें बच्चे, इसका निमोनिक है ई माल, ई मेल के बजाय आप ई माल याद रखें, यानी कि एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ हिप जॉइंट पे 15 डिग्री हो सकती है। और बच्चे ये लिमिटेड एक्सटेंशन की वजह क्या है? द प्रेजेंस ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट, जो मैंने आपको बताया था कि हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करती है। सेकंड नंबर पे बच्चे आपकी जो मीडियल रोटेशन है ये कितनी हो सकती है? तकरीबन 25 डिग्री अलाउड है। फिर बच्चे एबडक्शन कितनी हो सकती है? 50 डिग्री और लैटरल रोटेशन 60 डिग्री। तो बच्चे ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे लिख दिए हैं, तो इसका निमोनिक आप लोग याद कर लें। ये प्रॉफ का आपका क्वेश्चन है या आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि कितने कितने डिग्री कौन सी मूवमेंट हो सकती है। इसी के साथ बच्चे अब हम लोग अपना हिप जॉइंट जो है वो कंक्लूड करके अब आ जाएंगे बच्चे हम लोग अपने नी जॉइंट के ऊपर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। बच्चों आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मुझे काइंडली अपडेट करते रहिए साथ साथ, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि कुछ आप लोगों से मिस नहीं हुआ। बच्चे बता दो। ओके, थैंक यू सो मच। चलो ये देखो बच्चे, अब आप लोग आ जाओ हिप जॉइंट के ऊपर। ये देखो बच्चे, बड़ा खूबसूरत एक व्यू दिखाया है इसने हिप बोन का। हिप बोन के ऊपर ये आपकी लिगामेंटम टीरीज है और ये बच्चे ऐसे अटैच होती है। ये आपकी जो लिगामेंट जा रही है जैसे ट्रांसवर्स टेबुलर लिगामेंट, इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखिए कि ये आपका नी जॉइंट है। नी जॉइंट की बच्चे खास बात क्या है, जरा गौर से देखिए आर्टिकुलर सर्फेसेस क्या क्या है बच्चे। फीमर का जो लोअर एंड है ना, तो इसके 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। और टिबिया के भी बच्चे 2 कॉन्डाइल्स हैं, मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल। अब यहाँ पे बच्चे आप देखें कि जो आपका ये ब्लू कलर का एरिया इसने सारा शो किया हुआ है, ये क्या है? ये सारी की सारी हाइलन कार्टिलेज है जो कि 2 बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस पे। नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें कि ये जो आपकी ब्लू सर्फेस है बेसिकली, ये तो मैंने बता दिया कि ये हाइलन कार्टिलेज है। आगे बच्चे ये देखें, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फीमर की एंटीरियर सरफेस पे 2 कॉन्डाइल्स के बीच में पटेलर फोसा होता है, तो वहां पे बच्चे पटेला बोन है, ठीक है। ऊपर से बच्चे आपका टंडन आ रहा है क्वाड्रिसेप्स का। क्वाड्रिसेप्स मसल्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरालिस यहाँ पे और वास्टस मीडियालिस यहाँ पे, और ऊपर साथ ही रेक्टस फीमोरस भी आता है। ये 4 मसल्स जब आते हैं बच्चे और नीचे आकर लगने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे पहले इनके अंदर पटेला बोन नहीं होती, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से बच्चे जब जैसे ही बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, चलता फिरता है,
तो उसके मसल्स के अंदर मसल्स इतना ज़्यादा टकराते हैं फीमर और टिबिया की बोन के साथ कि वहाँ पे एक बोन डेवलप हो जाती है बच्चे, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, सिसामॉइड बोन। बच्चे ये वाली बात आपने याद रखनी है मेरी, कि सिसामॉइड की बोन की डेफिनेशन आपसे अक्सर जनरल एनाटॉमी के केस के अंदर या बच्चे आपसे वाइवा में वैसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सिसामॉइड बोन्स। तो आपने हमेशा यही कहना है कि सिसामॉइड बोन्स आर दोज बोन्स दैट डेवलप इन अ मसल्स टेंडन, that develop in a muscle tendon due to friction, muscle tendon due to friction। ठीक हो गया, ये बात बच्चे आपने मेरी हमेशा याद रखनी है। फ्रिक्शन की वजह से डेवलप करती है। नॉर्मली ये हमारा बॉडी का पार्ट, मतलब नॉर्मल मस्कुलर स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होती। ठीक है, अब बच्चे आप ये देखें कि आपके नी जॉइंट के अंदर तो 3 किस्म के जॉइंट्स बन गए हैं। कौन कौन से? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के बीच में, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के बीच में, और साथ ही साथ बच्चे पैटेलोफीमोरल जॉइंट यानी कि पैटेला और फीमर के बीच में। तो बच्चे तीनों जॉइंट्स के नाम क्या हुए? मेरा कर्सर जो फॉलो करेगा उसको नी जॉइंट समझ आ जाएगा, जो कर्सर फॉलो नहीं करेगा उससे कुछ भी समझ नहीं आएगा। एटलस वेटलस बाद में देख लेना, पहले यहाँ पे देख लो जो मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूँ। पैटेलोफीमोरल जॉइंट, टिबियोफीमोरल मीडियल जॉइंट और टिबियोफीमोरल लैटरल जॉइंट। ठीक है, अब बच्चे आ जाते हैं लिगामेंट्स के ऊपर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकुलर जो आपकी कार्टिलेज है, हाइलियन कार्टिलेज, वो तो दोनों सर्फेसेस पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें कि 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके कॉन्डाइल्स के बीच में। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये मीडियल मेनिस्कस है और ये लैटरल मेनिस्कस है। और बच्चे याद रखिएगा मेरी ये वाली बात हमेशा, कि जो आपकी डिस्क्स होती हैं, चाहे वो बॉडी में किसी भी जॉइंट में प्रेजेंट हो, वो फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी आपने देखा कि हिप जॉइंट के अंदर भी जो आर्टिकुलर सर्फेस की लाइनिंग थी वो हाइलन कार्टिलेज ने की थी, और जो लेबरम था बच्चे वो फाइब्रो कार्टिलेज का था। बिल्कुल इसी तरह बच्चे आपके नी जॉइंट के अंदर भी हाइलन कार्टिलेज जो है वो लाइन का रही है, ये देखें ब्लू कलर की लेयर सारी, लेकिन आपकी जो मेनिस्कस है, जो डिस्क है, वो फाइब्रो कार्टिलेज की है। तो दोनों कार्टिलेजेस अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। ये बच्चे आपकी पहली लिगामेंट हो गई, मतलब डिस्क को हम लोग लिगामेंट की कैटेगरी में ही लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप देखें कि क्वाड्रिसेप्स फेमरस मसल का जो ये टेंडन आ रहा है, तो ये बच्चे आपकी लिगामेंट एक बनाता है जिसको हम कहते हैं ये वाली लिगामेंट, जो कि पटेला के लोअर एंड से होती है। पहले आप लोगों को बच्चे, मैंने आप लोगों को कल पटेला बोन भी दिखाई थी। ठीक है, एक दफा फिर बच्चा आप लोगों को एक बात बता दूं, ये पटेला की एपेक्स है। ठीक है, ये पटेला की बेस है। इस एपेक्स से अराइज करता है आपका ये टेंडन, जिसका नाम होता है पटेलर लिगामेंटम पटेली। ठीक है, और लिगामेंटम पटेली जो होती है बच्चे, आपको पता है कि टिबिया की यहाँ पे ट्यूबरोसिटी होती है। ठीक है, टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर आके इंसर्ट होती है आपकी बच्चे पटेलर लिगामेंट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपकी कोलैटरल लिगामेंट्स कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं। एक होती है बच्चे आपकी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, जिसका दूसरा नाम होता है टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये टिबिया के ऊपर अटैच हो रही है ना। और दूसरी आपकी लिगामेंट है जिसका नाम है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, या फिर बच्चे फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। और बच्चे आपको पता है कि फिब्यूला के लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है दैट इज पेरोनियल। ठीक है, तो इसको हम पेरोनियल लिगामेंट भी कहते हैं। आई एम रिपीटिंग दीज नेम्स, बच्चे गौर से सुनिएगा मैंने क्या बोला। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट या फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। अब बच्चे जरा अटैचमेंट हम लोग देख लेते हैं। जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होती है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से अराइज करती है और नीचे जाके बच्चे टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल पे मीडियली लग जाती है। ठीक हो गया, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि इसके बेसिकली जब ये नीचे लगती है ना, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट आगे लग जाता है, पोस्टीरियर पार्ट पीछे की तरफ थोड़ा सा लग जाता है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपकी जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, ये जब नीचे की तरफ आती है तो ये फिब्यूला के हेड पे उसकी एपेक्स पर लग जाती है। ठीक हो गया, ये टिबिया के ऊपर अटैच नहीं होती। बच्चे जरा गौर से देखिएगा इस डायग्राम को, मेरे कर्सर को फॉलो करते हुए। लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और आपकी लेटरल मेनिस्कस के बीच में यहाँ पे ये स्पेस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लैटरल कोलैटरल लिगामेंट आपकी डिस्क के साथ अटैच नहीं है। लेकिन बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होती है, ये अटैच्ड होती है आपके मीडियल मेनिस्कस के साथ, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे किस वजह से है कि जब भी आपका अल्लाह ना करे नी जॉइंट का कोई फ्रैक्चर हो, नी जॉइंट का फ्रैक्चर तो नहीं, डिसलोकेशन होती है बच्चे, जॉइंट का फ्रैक्चर नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बोन्स का फ्रैक्चर होता है और जॉइंट की डिसलोकेशन होती है, या जॉइंट की इंजरी हो सकती है। तो बच्चे जब जॉइंट की इंजरी होती है, तो जब मीडियल कोलैटरल लिगामेंट टूटती है ना, तो साथ ही साथ मीडियल मेनिस्कस भी टूट जाती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस का है।
आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर औकात। और बच्चे आपसे जो पिछला बैच था उसको मैंने एक इसको मैंने क्लिनिकल करवाया था KLM का। KLM में बच्चे क्लिनिकल दिया हुआ है, जरा काइंडली मैं आपको लोगों को इधर ही बता रहा हूँ ताकि आगे भी बताऊंगा। इसको क्लिनिकल को कहते हैं बच्चे हम अनहैप्पी ट्रायड। अनहैप्पी ट्रायड में बच्चे बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी एक्सेसिव आपकी नी जो है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और आपका जो नी जॉइंट है बच्चे वो फ्लेक्स्ड है, इसके ऊपर बच्चे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लो होता है, कोई किक लगता है, यहाँ पे जोर का बच्चे मीडियल साइड पे कोई किक लगता है, आपको कोई ब्लो लगता है, तो आप ये देखें कि क्या होगा। मीडियल नहीं, सॉरी, लेटरल साइड से कोई ब्लो लगता है तो मीडियल साइड पे इंजरी आती है, ठीक है। जब ब्लो लगता है तो बच्चे तीन चीजें इंजर हो जाती हैं। एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, नंबर 2 बच्चे आपकी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या जिसको हमने कहा टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, और तीसरी बच्चे मीडियल मेनिस्कस। तो दो स्ट्रक्चर्स तो बच्चे मैंने आपको अभी बता दिए। मैंने आपको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि मीडियल मेनिस्कस की इंजरी इस वजह से होती है कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट उसके साथ जुड़ी होती है। अब हम ये देखते हैं कि क्रूशिएट लिगामेंट्स कौन सी होती हैं। तो बच्चे ये देखें, बड़ी खूबसूरत एक डायग्राम है, आप लोग उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। ये देखें बच्चे, जो आपका इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है ना, बेसिकली टिबिया की दो कॉन्डाइल्स के बीच में बच्चे यहाँ पे छोटे छोटा आपका एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर रीजन, ठीक हो गया। इस इंटरकॉन्डाइलर रीजन या इंटरकॉन्डाइलर प्लेटो के ऊपर बच्चे दो छोटे छोटे आपके ट्यूबरकल्स होते हैं, एक होता है मीडियल, एक होता है लैटरल ट्यूबरकल। मीडियल ट्यूबरकल से बच्चे आपकी अराइज करती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट बच्चे इसलिए इसको कहा क्योंकि ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में है, जैसे क्रिश्चियंस का क्रूसीफिक्स होता है, ठीक है। तो बच्चे ये अराइज करती है मीडियल ट्यूबरकल से, अपवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, और लैटरली जाके इंसर्ट हो जाती है लैटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे। लेकिन बच्चे आपने एक बात याद रखनी है, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता चलूं यहाँ पे। ये देखें बच्चे कि अगर ये लैटरल कॉन्डाइल है ना फीमर का, ये देखो सब बच्चे इधर देखो, इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली। ये लैटरल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल है। तो मीडियल कॉन्डाइल की दो सर्फेसेस हैं, ये मीडियल सरफेस, ये लैटरल सरफेस। ये लैटरल कॉन्डाइल की दो सर्फेसेस हैं, ये मीडियल सरफेस, ये लैटरल सरफेस, ठीक हो गया। ये दोनों मीडियल हैं, ये और ये दोनों लैटरल हैं, ये और ये, यानी कि कॉन्डाइल्स की भी सर्फेसेस होती हैं। तो आप ये देखो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ने अराइज किया, अपवर्ड्स गई, बैकवर्ड्स गई, और लैटरल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस पे जाके लग जाती है यहाँ पे। इसी तरह बच्चे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट से पीछे होती है, लैटरल बच्चे जो ट्यूबरकल होता है उससे अराइज करती है, अपवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, लेकिन लैटरली कहने के बजाय बच्चे आपने क्या कहना है, मीडियली जाती है और इंसर्ट हो जाती है जाके मीडियल कॉन्डाइल के लैटरल सरफेस पे, ठीक है। देखिए ये मीडियल कॉन्डाइल है ना, तो ये मीडियल सरफेस है, इधर लैटरल सरफेस होगी। इसी तरह ये लैटरल कॉन्डाइल की लैटरल सरफेस है, ये वाली मीडियल सरफेस होगी, ठीक हो गया। ये है बच्चे आपकी क्रूशिएट लिगामेंट के अटैचमेंट में एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अराइज कर रही है बच्चे आपके मीडियल ट्यूबरकल से, अराइज करके ऊपर जा रही है अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लैटरली, और जाके लैटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर की मीडियल सरफेस पे लग रही है। जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है बच्चे, ये आपके लैटरल ट्यूबरकल से अराइज कर रही है, अपवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, और मीडियल कॉन्डाइल के लैटरल सरफेस पे जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है। जो आपका इंटरकॉन्डाइलर रीजन होता है फीमर का, इंटरकॉन्डाइलर नॉच। तो बच्चे अभी तक हमने कौन कौन सी लिगामेंट कर ली, दो मेनिस्काई कर ली, दो कोलैटरल लिगामेंट कर ली, दो क्रूशिएट लिगामेंट कर ली, लिगामेंटम पैटिली कर ली, ठीक है। 7 लिगामेंट्स हम कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं। अब बच्चे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बच्चे आपकी एक और लिगामेंट, यहाँ पे तो लिगामेंट कोई भी नहीं दिखाई, ये बरसे वगैरह दिखाए हुए हैं। सुप्रापेटिलर बरसा कॉन्टिन्यूस होता है नी ज्वाइंट की कैविटी के साथ, ठीक हो गया। बच्चे मैं आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। ये देखें बच्चे, ये देखें आपके फीमर की ना पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। ये बच्चे आपके दो कॉन्डाइल्स हैं, ये आपका लैटरल कॉन्डाइल है या मीडियल कॉन्डाइल है। ऊपर से एक मसल आ रहा है जिसका नाम है सेमी मेम्ब्रेनोसस। सेमी मेम्ब्रेनोसस की बच्चे एक लिगामेंट होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट। और बच्चे ये आपका टिपिकल एमसीक्यू है कि ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट किस मसल की एक्सपेंशन है। मैं डिफरेंट मसल्स के नाम ले लेता हूँ, सार्टोरियस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस। आपने कहना है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल की ये एक्सपेंशन होती है। अगर किसी बच्चे का ये वाला एमसीक्यू गलत हुआ तो मैंने उसको माफ नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को अभी बता दिया ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आप देखो कि 2-3 आपके और भी एमसीक्यू हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी तरह के। बच्चे अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपकी ट्यूब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट है ये किस मसल की एक्सटेंशन है। तो आपने ये कहना है
कि पेरोनियस लॉन्गस मसल, बच्चे अभी हम लोग आगे लेग में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पेरोनियस लॉन्गस मसल की एक्सटेंशन है एक लिगामेंट जिसका नाम होता है फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी टिबियल कोलैटरल लिगामेंट होती है ये किस मसल का डेरिवेटिव है, ये किस मसल का डिवोर्स पार्ट है। डिवोर्स पार्ट का मतलब बच्चे ये होता है, डिवोर्स का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना। तो बच्चे इसका डिवोर्स पार्ट का ये मतलब होता है कि पहले इस मसल का पार्ट थी, अब उस मसल से अलग हो गई है। तो किस मसल से बच्चे, एडक्टर मैग्नस। बच्चे ये 3 एमसीक्यूज नोट कर लो, मुझे बाद में मत कहना ये प्रॉफ के एमसीक्यूज हैं एंड दे आर वेरी टिपिकल। और बच्चे तीसरी लिगामेंट मैंने बताई थी ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, जो कि सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल की पार्ट है, एक्सटेंशन है उसकी। ठीक हो गया, चलो जी, वो जरा तुम लोगों को टॉप कर लिया तुम लोगों ने। अब चलो आगे चलो, देखो क्या होता है बच्चे। एक और बात बतानी थी आपको कि जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होती है ना बच्चे, इनका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और बच्चे हमें तो ये इवन 5 मार्क्स का एमसीक्यू आया था। क्या बच्चे, आप लोगों के सामने मैं छोटी छोटी 2 डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको जरा ड्रॉ कर लेना। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के सामने ये ड्रॉ करो और पोस्टीरियर क्रूशिएट के सामने ये देखो, ये सीढ़ियां मैंने बनाई, ठीक है, ये भी मैंने सीढ़ियां ही बनाई, लेकिन आपने ये एरो लगाना है एंटीरियर क्रूशिएट पे, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट पे लगे। बच्चे जब आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो सीढ़ियां चढ़ते हुए बच्चे आपकी नीज जो होती हैं वो फ्लेक्स होती हैं, बार बार नी की फ्लेक्शन होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। नी की फ्लेक्शन बार बार होती है। तो अगर किसी बंदे की पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो उसकी नी की फ्लेक्शन नहीं हो सकेगी और वो क्लाइंबिंग नहीं कर सकता। हमें बच्चे हमें अपने कॉलेज के अंदर क्वेश्चन ये आया था कि एक बंदा है जो कि सीढ़ियां नहीं चढ़ सक रहा, तो उसका कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। अब देखो आप और मैं, हमें ये तो अब पता चल गया कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हुई है। आगे बच्चे जो टफ पार्ट था इसका वो ये था, 4 मार्क्स का 1 नंबर का ये सवाल, 4 मार्क्स का ये सवाल आया था कि इस स्ट्रक्चर की एनाटमी बताएं। एनाटमी से मुराद बच्चे ये होता है कि आपने इसकी अटैचमेंट बतानी है, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट, ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई बतानी है ये बच्चे, और इसका फंक्शन बताना है, ये एनाटमी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होती है ये सीढ़ियां उतरने के काम आती है, और इस सीढ़ियां उतरने में बच्चे आपकी नी जॉइंट की एक्सटेंशन होती है। ये मेरी पर्ल्स हैं बच्चे, ये याद रखना, तुम लोगों को काम आएंगे। नेक्स्ट बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नी जॉइंट के अंदर इंट्राकैप्सुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन और कौन से एक्स्ट्रा कैप्सुलर होते हैं, ठीक है। तो बच्चे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी लिगामेंट्स पढ़ी है ना, सारी एक्स्ट्रा कैप्सुलर थी सिवाय 2 पेयर्स के। कौन कौन से बच्चे, आपकी जो क्रूशिएट लिगामेंट्स थी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों, और साथ ही साथ बच्चे जो आपके 2 मेनिस्काई अभी हमने पढ़े हैं, मीडियल और लैटरल, ये दोनों बच्चे आपके इंट्रा कैप्सुलर होते हैं, ठीक है। बच्चे आपसे एग्जामिनर ये सवाल पूछता है कि नी जॉइंट के एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर के नाम बताओ, तो बच्चों को बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता होता। दूसरा सवाल बच्चे जो एग्जामिनर पूछता है वो ये होता है, जरा गौर से सुनना, कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि नी जॉइंट के अंदर इंट्राकैप्सुलर है, ठीक है, इंट्राकैप्सुलर है लेकिन एक्स्ट्रा साइनोवियल है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, ये तो आप लोगों को पता है ना कि नी जॉइंट के अंदर आपकी साइनोवियल कैविटी होती है। बच्चे जिन जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल कैविटी होती है वही मोबाइल होते हैं ना, बाकी जॉइंट तो मोबाइल नहीं होते। तो आपका जो नी जॉइंट है इसके अंदर सबसे इनर जो बच्चे लेयर होती है वो साइनोवियम की होती है। उसके बाद बच्चे जो आपकी लेयर होती है वो आपके कैप्सूल की होती है, ठीक है। चैट बॉक्स के अंदर आया क्रूशिएट, वेरी गुड बच्चे, ये देखें। नहीं बच्चे, एक सेकंड वेट करो, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नी जॉइंट के अंदर है लेकिन एक्स्ट्रा मतलब इंट्राकैप्सुलर है लेकिन एक्स्ट्रा साइनोवियल है। तो बच्चे आपने याद रखना है। अच्छा ठीक कह रहे हो बच्चे आप, कि आपकी जो क्रूशिएट लिगामेंट होती है बच्चे, ये आपने याद रखना है कि इसका आंसर ये है। ये बच्चे साइनोवियम के बाहर होती हैं, साइनोवियम के अंदर नहीं होती, ठीक है, लेकिन कैप्सूल के अंदर होती हैं, ठीक हो गया। और मैंने स्काई आपका सिर्फ वाहिद वो स्ट्रक्चर है नी जॉइंट का बच्चे जो कि इंट्रा कैप्सूलर है, इंट्रा साइनोवियल है, ठीक हो गया। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, यू विल मिस देम इफ यू वांट रीड देम। तो बच्चे ये था हमारा नी जॉइंट, मैंने सब आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। और बच्चे अब मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइए, फिर आपको एक और बात बताता हूँ।